तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो भले हमारे सब्सक्राइबर अभी कम है पर कंटेंट आपको मिलेगा ए ग्रेड। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है कीर्ति मेहरा से। तो हाल ही में वो एक फंक्शन में गई थी जहां पे एल्विस यादव भी आया था और कीर्ति मेहरा एल्विस को अपने ब्लॉग में दिखा देती है। तो बस फिर क्या था, एल्विस के फैन उसको ट्रोल करने लगे कि कब तक तुम उसी के नाम के व्यूज खाते रहोगी। और ऐसा लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि पहले इन लोग रिलेशनशिप में थे मगर अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। तो इसी पर कीर्ति मेहरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मैं अपना मोबाइल खोल दूंगी ना तो सारे यहाँ से भागते फिरोगे। तो उसी पर चुटकी लेते हुए एल्विस यादव क्या कहता है आप खुद ही देख लो। ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है कि जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए ना और जब चले जाए तो भूल जाने का। समझ रहे हो, ऐसा है। नहीं तो जिंदगी में तुम वहीं अटके रहते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाते लाइफ में। आगे बढ़ो भाई, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। समझ रहे हो, ऐसी जिंदगी जियो, काटो मत, जियो। ये सोच के जियो कि एक ही जिंदगी है, नो कॉम्प्रोमाइज ओनली फटाफट। कीर्ति इनफ इज इनफ, कब तक ये तुम्हारे मजे लेता रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर का सारा मसाला सबके सामने ला देना चाहिए। और अगर तुम्हें ये सब चीज करने में दिक्कत आ रही है तो तुम मुझे ये भेज दो, मैं साइट से इसको लीक कर दूंगा और फिर उसी पे एक्सपोज वीडियो बना दूंगा। दोनों तरफ से व्यूज ही व्यूज, और जो भी पैसे आएंगे उसका 60% तुम्हारा, 40% मेरा। इतना अच्छा डील ध्रुव राठी भी नहीं देगा। खैर, अगली अपडेट आ रही है अरमान मलिक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले से इसकी 2 पत्नियां हैं और अब मुझे लग रहा है कि भाई इसने फिर से बाजी मार दी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जहां पर इसके घर में जो काम वाली थी, जो इसके बच्चों को संभाला करती थी, उसने एक रील डाला करवा चौथ का और उसके हाथ में लिखा हुआ था संदीप। और आपको बता दूं कि अरमान मलिक का भी रियल नाम संदीप ही है। और अगर ये बात सच हुआ तो भाई लिटरली मैं डेस्परेशन में चल जाऊंगा, क्योंकि भाई मोहल्ले की कोई लड़की छोड़े तब तो हम लोग का नंबर आए। इस पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि इस लड़की के पति का नाम भी संदीप हो। पर आपका इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे ज्ञान के सागर अभिनव अरोड़ा से। तो हाल ही में उसकी एक और वीडियो वायरल होती है जहां पर एक घायल गाय पड़ी हुई है जमीन पर और ये उसे पकड़कर रो रहा होता है। और जो देख के लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ये केवल और केवल वीडियो बनाने के लिए ये सब दिखावा कर रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। तो अगली अपडेट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स से। तो 25 तारीख को ही चेन्नई सुपर किंग के सीईओ ने कहा है कि थाला इस बार भी आईपीएल खेलेंगे। और तुम गेस करो कि उन्होंने 25 तारीख को क्यों कहा? 2+5 7 थाला फॉर अ रीजन। और भाई उनके हेटर्स के लिए तो ये बहुत ही बुरी न्यूज है और उनके सपोर्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ये जीवा का डेब्यू आईपीएल में करा कर ही जाएंगे। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है कर्नाटका से और वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि रात के 8 बजे से 10 बजे तक ही दिवाली को आप पटाखे फोड़ सकेंगे। उससे पहले फोड़ने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, तो अगली बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। एक ट्रेन जो बरेली से बनारस की ओर जा रही होती है, उसके ट्रैक पर कुछ लोगों ने 2 फुट लंबा और 6 किलो का वजन या पेड़ काट के रख दिया था। वो तो भला हुआ कि किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर एन वक्त पे फिर ब्रेक मार देता है। पर आप सोच के देखो कि अगर ये ट्रेन पटरी से उतर जाती तो कई सारे लोगों का नुकसान हो सकता था। तो अगली अपडेट आ रही है एक इंडियन मैरिड कपल की जो कि जर्मनी में जाके रह रहे थे और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी अरीहा नाम करके। तो एक बार उसकी दादी उससे मिलने जाती है वहां पे और वो अरीहा को खिला रही होती है कि गलती से उसके जांघों पे चोट लग जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को इस पे डाउट होता है और वो पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं कि उसके पेरेंट्स जो है बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब सोच रहे हो, मतलब एकदम छोटी सी बच्ची 1 साल की भी नहीं थी, उसके साथ उसकी दादी कोई घटिया काम क्यों ही करेगी। पर पुलिस ये बात नहीं सुनती है और डायरेक्ट उसके बच्चे को अपने पास रख लेती है और अभी तक अरीहा को उसके माँ बाप को नहीं दिया जाता, जिस वजह से अब वो थक हार कर इंडियन गवर्नमेंट से कह रही है कि मुझे अपना बच्चा दिलवा दो। इसीलिए भाई ईस्ट और वेस्ट भारत इज द बेस्ट। तो अगली अपडेट आ रही है सऊदी से। तो वहां पे बनने जा रहा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट बिल्डिंग, जो कि 11 किलोमीटर में फैला होगा और इसका नाम होगा मुकाब। और इसके अंदर होटल, म्यूजियम, मॉल, यूनिवर्सिटी सब कुछ होंगे। खैर, अगली अपडेट आ रही है एक और गेमिंग शो होने वाला है जिसका नाम है कलेसी कैसल, जिसके अंदर थगेश, पूरब.ai, हर्ष बेनीवाल और इसके कंटेस्टेंट में भी कई सारे यूट्यूबर्स होंगे। अरे 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 रुक जा भाई, तू शेरवानी क्यों पहन के आया? किसकी शादी है? ओ बराती भी आ गई। ओ बहन की खुशी है क्या? ओ अरोड़ा साहब भी है। अरे हंसले राजन। अंड, ओ मेरा बेटा भी है। ओए मजा आए। अरे सबके तभी पहुंच गए क्या? अरे 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 रुक रुक रुक। वैसे कमेंट्स में बताना तो ये कौन से टीवी शो की सस्ती कॉपी आ रही है। खैर, अगली भी बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिका में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीय इलीगल तरीके से घुसते थे और अब अमेरिका के सरकार ने कहा है कि ये जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट करेंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि लाखों रुपया पहले वो एजेंट को दिए, उसके बाद से कई सारे लोग तो रास्ते में ही निपट गए होंगे और जो बचे कुछ वहां पहुंच भी गए, अब उसे दोबारा से यहीं भेज दिया जाएगा। तो भाई क्या ही फायदा हुआ इतना पैसा खर्च करके। इससे अच्छा तो ये होता है कि जो लाखों रुपए तुम एजेंट को दियो वो पैसा अगर तुम कहीं
इन्वेस्ट कर देते या तो तुम उसका कोई आउटर में घर बना के उसे किराए पे चढ़ाते थे तो भी तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाती, क्योंकि अमेरिका पहुंचने के बाद भी कई सारे लोग वहां जाके झाड़ू पोछा लगाएंगे, बर्तन धोएंगे, बहुत हुआ तो गाड़ी चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या। तो अगली अपडेट आ रही है गाजियाबाद से। तो वहां पे कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर एक स्कैम शुरू किए थे, जहां पर लड़की पहले ऑनलाइन किसी लड़के को फंसाती थी और फिर उसे खाने के नाम पे रेस्टोरेंट लेके जाती थी, और वो रेस्टोरेंट उन्हीं के लोगों का होता था। और वहां पे वो जब पानी भी ऑर्डर कर देना तो 15,000 20,000 रुपए का उन लोग बिल दे देते थे। और जब लड़का वो देने से मना करता था तो सारे लोग उसे धमकी देते थे कि लड़की को छेड़ने के केस में तुमको अंदर करवा देंगे, और इस तरीके से उन लोगों ने कई हजार रुपए कमा लिए थे। पर हाल ही में एक लड़के को भी वहां बुलाया गया था, पर उसे ये सिचुएशन थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, इसलिए उसने अपने पहली दोस्त को इन्फॉर्म करके रखा था कि अगर कुछ भी होगा तो तुम पुलिस लेते आना। और वही हुआ, जैसे ही वो फंसा तब तक में उसका दोस्त वहां पुलिस लेते आता है और सारे लोग पकड़ा जाते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है सौरव जोशी से। तो उनका पूरा परिवार वेजिटेरियन है, पर अपनी माँ के साथ प्रैंक करने के लिए सौरव जोशी कुछ नकली अंडे लेके जाता है। तो उनकी माँ क्या करती है आप खुद ही देख लो। घर के अंदर ले जाने वाले हम फेक अंडों को। ये चीजों को लाने आ वो नहीं है, वो कुछ और है, वो नहीं वो है, वो जो हम ऊपर करते हैं। क्या ये अंडे हैं? नहीं है, डेंजर नहीं लिया दे दे। अरे यार खरीद के इतने सारे वो नहीं है, ये अंडे ही हैं, फेक है, अंडे ही हैं, फेक है। मम्मी का मुंह देखा ना, मम्मी का मुंह। मम्मी एक बार देख के मम्मी गुस्सा हो गई, फुल गुस्सा हो गई थी। तूने क्या सोचा था मम्मी को पागल बना दूंगा मैं? मेरे को पता नहीं है क्या? ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं रहा। खैर अगली अपडेट आ रही है हरियाणा से। तो एक लेडी कांस्टेबल जो कि बस पे चढ़ जाती है और जब कंडक्टर उससे बस का किराया मांगता है तो भाई वो लिटरली देने से मना कर देती है और फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि यहाँ पर ऐसा ही चलता है, आप खुद ही देख लो। नहीं उतरना, उतलो नहीं उतरना भाई। हाँ उतलो। नहीं उतरना। यात्रा करनी है तो किराया दो, नहीं वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना यात्रा करनी है। यात्रा करनी है हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? स्टाफ चलेगा। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते, लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे तो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलता है भाई, हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसका तो मैं बात करूँगा। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं, लाओ जल्दी दो भाई जब तेरा ड्राइवर में बात उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं करना, हैं? नहीं करना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेडीज जा रही नहीं, ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चल वहाँ ले चल ना यात्रा। तो ऐसे इंटरटेनिंग तरीके से अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो आप कमेंट्स में लिखिए, जिससे कि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।